चारधाम की यात्रा इन दिनों जोरों पर है। लाखों भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं, जबकि लाखों भक्त यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ में सबसे ज्यादा भक्त उमड़ रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी भीड़ देखी जा रही है। धरती के वैकुंठ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बीच अगर आप भी बद्रीनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं और यात्रा को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हम आपको बताएंगे आखिर कैसे पहुंचे बद्रीनाथ धाम और कैसे करें अपने आराध्य, अपने इष्ट के दर्शन। पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। धरती का बैकुंठ, चारों धामों में से प्रमुख धाम, भगवान बद्री विशाल का निवास स्थान, अलकनंदा के किनारे स्थित एक ऐसा पावन धाम जिसके दर्शन यात्रा के लिए हर कोई आतुर लालायित होता है। बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ क्षेत्र को हिंदू धर्म ग्रंथों में बद्रिकाश्रम के नाम से जाना जाता है। साथ ही हिमालय में स्थित भगवान विष्णु का ये एक पावन धाम है। यहाँ दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्मा शुद्ध होती है। ये उत्तर भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। वहीं बद्रीनाथ जाने के लिए यात्रा मार्ग की बात करें तो बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग होते हुए जोशीमठ के रास्ते बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। खास बात यह है कि बद्रीनाथ पहुंचने का मार्ग सिंगल रोड के बजाय डबल लेन है। साथ ही अधिकतर भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंचने के बाद सबसे पहले पतित पावनी गंगा में स्नान करते हैं और फिर दर्शन पूजन के बाद चार धाम बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है और भक्तों की आस्था भी है कि चार धाम की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार को हरि का प्रवेश द्वार कहा जाता है और भगवान विष्णु के दर्शन और इस यात्रा पे करने से पहले उनके इस प्रवेश द्वार पर आस्था की डुबकी लगाई जाती है और यहीं से शुरू होती है चार धाम की यात्रा। वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश से यात्रा शुरू होने के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले एक और दिव्य धाम पड़ता है जिसे विष्णुप्रयाग नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के पवित्र संगम पर बसा विष्णुप्रयाग पंचप्रयागों में से पहला है। वहीं इस संगम स्थल पर भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जहां लोग अक्सर स्नान और पूजा पाठ करते हैं। विष्णुप्रयाग बद्रीनाथ को जाने वाले मार्ग पर पड़ता है और इसलिए धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता इस स्थान को खास बनाती है। बद्रीनाथ धाम जाने के रास्ते हमें विष्णु प्रयाग मिलता है और इसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने नारद को दर्शन दिए थे। एक तपस्थली भी ये कहा जाता है और यहाँ पर भगवान विष्णु का तो मंदिर है ही, लेकिन सबसे प्रमुख यहाँ पर दो नदियों का संगम है। ये देखिए दो नदियाँ हैं, एक है अलकनंदा और दूसरी है धौलीगंगा। इन दोनों नदियों का संगम काफ़ी महत्व वाला बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये पंच प्रयागों में से एक हैं, क्योंकि यहाँ भी दो नदियों का संगम है। ये पूरी जो देवभूमि है, इस देवभूमि के ऐसे कई हमें अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस विष्णु प्रयाग की बात करूं तो तस्वीरों में देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है विष्णु प्रयाग। और ये मात्र एक बोर्ड नहीं है बल्कि आस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर हमें दिखाई दे रहा है और उस मंदिर पर कुछ श्रद्धालु हैं और उसके ठीक नीचे दो नदियों का संगम। एक नदी का देखिए मटमैला जल हमें दिखाई दे रहा है और एक का हरा। ये दोनों नदियाँ हैं और आगे चल के ये दोनों का जल मिलकर एक नदी में परिवर्तित हो जाता है। वहीं विष्णुप्रयाग के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद हर कोई भक्ति के रंग में रम जाता है। शांत वातावरण, हिमालय की दिखती पहाड़ी, अलकनंदा की कलकल करती आवाज लोगों को नया ही एहसास दिलाती है। बद्रीनाथ धाम की छटा देखते ही बनती है। इस बीच धाम में पहुंचने के बाद सबकी बस एक ही तमन्ना होती है, जल्द से जल्द अपने आराध्य जगत के पालनहार वैकुंठाधिपति भगवान बद्री विशाल के दर्शन की। चार धामों में एक भगवान
बद्री विशाल के दरबार में हम पहुंच चुके हैं और भगवान के दरबार में आप देख रहे हैं जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ सुबह 3-4 बजे से ही लग जाती है। लगातार ये देखने में आ रहा है कि बद्री विशाल की जो महिमा है वो इस युग में बढ़ती ही जा रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री ये प्रमुख 4 धाम हैं। उत्तराखंड देवभूमि में ये सभी देवी देवता विराजमान हैं। भगवान का जो विशाल मंदिर है ये आज भी हमें उसी रूप में देखने को मिलता है जैसा यहाँ भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए यहाँ विराजमान हुए थे। इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचे और बद्रीनाथ के दर्शन किए। नया किस्म से मतलब मजा आ रहा है, पूरा अच्छा फील हो रहा है, अच्छा है बिल्कुल। माहौल बहुत अच्छा है, बस पब्लिक थोड़ा संयम बनाए रखे तो बहुत और अच्छा हो जाएगा। बस दर्शन बहुत अच्छे करे हमने और दोनों तरफ से हो रहे हैं, जैसे बाबा बुलाए वैसे जाओ दर्शन करने। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दर्शन का। प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है लेकिन पब्लिक बहुत परेशान करके वो भी क्या करें आके, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। बढ़िया दर्शन हो गए बाबा के, सुबह लगे थे लाइन में और आराम से अभी दर्शन हो गए। अब हम नीचे आए हैं, दर्शन करके जस्ट नीचे आए हैं। बढ़िया लग रहा है, एकदम आनंद पूर्ति हो गई हमारी। इसी बीच बद्रीनाथ धाम का भव्य और दिव्य नजारा देखते ही बन रहा था। भगवान विष्णु यहाँ भगवान बद्री विशाल के स्वरूप में स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। उनके साथ नर नारायण और कई और देवताओं का भी वास है। साथ ही माना जाता है कि यहाँ माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को तपस्या करते समय ठंड से बचाने के लिए खुद बद्री यानी बेरी का रूप धारण किया था। साथ ही मान्यता है कि 6 महीने जब बद्री विशाल के कपाट बंद होते हैं तो नारद जी मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसका प्रमाण मंदिर के पट खुलते समय देखा जा सकता है, क्योंकि वहां एक दीप जलता हुआ दिखाई देता है। ऐसी मान्यता है, ये माना जाता है कि सर्दियों में जब ये मंदिर बंद हो जाता है तो नारद जी यहाँ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान विष्णु यहाँ बद्री विशाल के रूप में विराजमान है और उनके साथ तमाम देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं। तो साक्षात रूप में यहाँ उनका निवास माना जाता है और इसीलिए भारत में बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। विनोद शर्मा, बद्रीनाथ।